अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल अमाल हिस्सा 1। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का बैतुल माल से वजीफ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमा कर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल कर दिया, इसलिए अब गुजारे की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ़ मिक़दारें तजवीज़ की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त किया, तुम्हारी क्या राय है। आपने तवस्सुत के साथ जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और इस मुतवस्सित मिक़दार की तजवीज़ हो गई। इसके बाद एक मरतबा एक मजलिस में, जिसमें ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा शरीक थे, ये ज़िक्र आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है, मगर उनसे अर्ज़ करने की हिम्मत न हुई। इसलिए इनकी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से उम्मुल मोमिनीन भी थी, उनकी खिदमत में यह हज़रात तशरीफ़ ले गए और इनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हम लोगों का नाम न मालूम हो। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इसका तज़किरा किया तो चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाम दरियाफ़्त किए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सख्त सज़ाएँ देता कि मुंह पर निशान पड़ जाते। तू ही बता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में क्या था। उन्होंने अर्ज़ किया, 2 कपड़े गेरवी रंग के, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन या किसी वफ़्त की वजह से पहनते थे। फिर फरमाया, कौन सा खाना तेरे यहाँ सबसे से अच्छा खाया जाता। अर्ज़ किया कि हमारा खाना जौ की रोटी थी। हमने गर्म रोटी पर घी के डिब्बे की तलछट उलटकर उसको एक मरतबा चुपोड़ दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इसको मज़े लेकर नोश फरमा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फरमाया, कौन सा बिस्तर उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे। अर्ज़ किया, एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चौड़ा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बिछा लेते और आधे को ओढ़ लेते थे। फरमाया कि हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद आखिरत पर किफ़ायत फरमाई। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करूँगा। मेरी मिसाल और मेरे 2 साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल उन 3 शख्सों की सी है जो एक रास्ते पर चले। पहला शख्स तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया। दूसरे ने भी पहले का इत्तबा किया और उसी के तरीके पर चला और वो भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया। अगर इन दोनों के तरीके पर चलेगा तो उनके साथ मिल जाएगा और अगर उनके तरीके के ख़िलाफ़ चलेगा तो उनसे कभी भी उनके साथ नहीं मिल सकेगा। फ़ायदा, ये उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थे, काँपते थे कि जाहिदाना ज़िंदगी के साथ उम्र गुजार दी। एक मरतबा आप खुतबा पढ़ रहे थे और आपकी लुंगी में 12 पैबंद थे, जिनमें से एक चमड़े का भी था। एक मरतबा जुमा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने में देर हो गई तो तशरीफ़ लाकर माज़रत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हो गई और इन कपड़ों के अलावा और थे नहीं। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खाना नोश फरमा रहे थे। गुलाम ने आकर अर्ज़ किया कि उतबा बिन अबी फ़रक़द रज़ी अल्लाह अन्हु हाज़िर हुए हैं। आपने अंदर आने की इजाज़त फरमाई और खाने की तवज्जो फरमाई। वह शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था कि निगला न गया। उन्होंने अर्ज़ किया कि छने हुए आटे का खाना भी तो हो सकता था। आपने फरमाया
کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں۔ ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے کہ قوت ضعیف ہے، جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جس سے ذوق پیدا ہو کہ قوت پہلے ہی سے ضعیف ہے۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ نیچی رہے، اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔